तो भाई फाइनली आ गया फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज। और अगर आप दुनिया का नंबर 1 गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो अंडर 15,000 के अंदर, तो आज जो मैं आपको 2 फोन बताने वाला हूँ ना, वो अभी के टाइम पे तो भाई आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा। बट ये सेल जब खत्म होगा, फ्लिपकार्ट का सेल जब खत्म होगा, उसके बाद भाई ये आपका डिवाइस जो है ना, वो दुनिया का नंबर 1 गेमिंग स्मार्टफोन बन जाएगा अंडर 15,000 के अंदर। वैसे तो भाई बहुत सारे फोनों में आपको तगड़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, बट आज जो मैं आपको 2 फोन बताने वाला हूँ वो इस रेंज का भाई गेमिंग के लिए पूरा किंग है भाई। मतलब गेमिंग के लिए क्या, हर एंगल से भाई पूरा परफेक्ट है। ये सेल जब तक रहेगा भाई, इससे अच्छा डिवाइस गेमिंग के लिए आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको, इससे अच्छा डिवाइस आपको नहीं मिलेगा। 15,000 रुपए के अंदर गेमिंग के लिए इससे अच्छा डिवाइस आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको 2 डिवाइस बताने वाला हूँ। वैसे तो टॉप 5 डिवाइस बोल के कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से मैं टॉप 2 डिवाइस बताऊंगा क्या भाई, मैं आपको खुद कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट होने वाला है। मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, आपका भाई आपको कंपैरिजन करके बताएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, बात पे फोकस करना। अगर आपको एक फ़ोन की नीड है, सच में आपको एक फ़ोन चाहिए, एक फ़ोन आप लेना चाहते हो गेमिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी फ़ोन है और आप मतलब इस सेल के चक्कर में वो फ़ोन छोड़ के ये फ़ोन को लेने जा रहे हो, तो ऐसा गलती मत करना भाई। बिकॉज पैसा वेस्ट करना भाई, पैसा कमाना कितना मुश्किल है ये आपको पता है। तो अगर आपको एक फ़ोन की नीड है, ठीक है, तो ही इस वीडियो को देखिए और इस सेल का फ़ायदा उठाएं। तो और ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको वो 2 फ़ोन का नाम बता देता हूँ। मेरे हिसाब से इस सेल में आपको ऐसा डिवाइस दोबारा नहीं मिलेगा। जितने दिन ये सेल रहने वाला है भाई, उतने दिन में आपको 15,000 रुपये के अंदर इससे अच्छा बढ़िया डिवाइस आपको नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लो। तो ज़्यादा बकचोदी ना करके मैं आपको वो 2 फ़ोन का नाम बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए कौन सा डिवाइस बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 1 पे जो डिवाइस आता है वो है Realme 9 स्पीड एडिशन 5G। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा बढ़िया डिवाइस इस सेल में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये जो फ़ोन है ये नंबर 1 पे आता है मेरे हिसाब से। और दूसरा जो फ़ोन है वो है Infinix Zero 5G। ये भी डिवाइस तगड़ा है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किसको इन्फिनिक्स की तरफ जाना चाहिए और किसको Realme की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं दोनों डिवाइस के बीच में एक डीप कंपैरिजन और आपको बता देते हैं कि आपको कौन से डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें BGMI में कौन कितना FPS निकाल के देगा। तो हमारा दोनों ही डिवाइस पे आप 60 FPS पे गेम प्ले कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दोनों डिवाइस 5G है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तब भी आप ये दोनों डिवाइस अपने पास रख सकते हो, बिकॉज जब 5G आएगा तब आप 5G का मजा भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी कंपैरिजन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट से। तो हमारा Realme स्पीड एडिशन लॉन्च हुआ था 14 मार्च 2022 में। बात करें इन्फिनिक्स की तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 14 तारीख को हमारा Realme लॉन्च हुआ था और 3 तारीख को हमारा इन्फिनिक्स लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे लॉन्च के हिसाब से मैं दोनों को 1-1 पॉइंट देना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पे 10 दिन का फ़र्क है, तो दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। बात करें वेट की तो भाई देखो दोनों का वेट बिल्कुल सेम है। दोनों का जो वेट है वो है 199 ग्राम, तो आपको इन हैंड फील दोनों का सेम लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। आगे बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो देखो भाई दोनों में आपको प्लास्टिक का बैक पैनल मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, बट यहाँ पे लुक वाइज आपको थोड़ा सा अच्छा लग सकता है Realme, बिकॉज इस पे आपको जो फिनिश है ना वो ग्लॉसी फिनिश है। प्लास्टिक का बैक पैनल है बट देखने में ऐसा लगता है कि ग्लास का बैक पैनल है, तो लुक वाइज यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है Realme के लिए। तो यहाँ पे मैं Realme को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। बात करें डिस्प्ले की तो Realme में हमें मिलता है 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, साथ में हमें मिलता है सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का। तो आपको डिस्प्ले भाई काफ़ी स्मूथ लगने वाला है। तो यहाँ पे सुपर एमोलेड नहीं है, बट यहाँ पे आपको फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है 144 हर्ट्ज का। 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है अगर फ़ोन की एक्चुअल प्राइस की तरफ देखोगे, बट हमारा प्राइस कम है तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। बात करें इन्फिनिक्स की तो यहाँ पे हमें मिलता है 6.78 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। यहाँ पे दोनों में आपको IPS LCD मिलता है, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट हमें Realme के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलता है, 120 हर्ट्ज का मिलता है हमें रिफ्रेश रेट, और हमें ब्राइटनेस मिलता है 500 निट्स की ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा है इन्फिनिक्स का, और रिफ्रेश रेट हमें थोड़ा सा कम मिलता है, ब्राइटनेस भी थोड़ा सा कम मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है Realme का, बिकॉज इस पे आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले मिलता है, इसी वजह से आपका बैटरी का जो लाइफ होगा ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं Realme को देना चाहूँगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। आगे बात करें भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई, और इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा
ज्यादा फोकस देना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा होता है परफॉर्मेंस, इसको आपको फोकस करना है। तो रियलमी में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट। भाई आप सोच सकते हो 15,000 रुपए में 778G का चिपसेट, 15,000 रुपए में भाई आपको ऐसा चिपसेट कहाँ मिलेगा बताओ भाई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ भाई, दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन बनने वाला है ये डिवाइस सेल के बाद। और इस प्रोसेसर का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है ना, वो भी भाई कमाल का है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6mm का आपको फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलता है भाई। आप सोच सकते हो डिवाइस भी आपका कम हीट होगा, प्रोसेसर भी आपका तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, ठीक है। बात करें इन्फिनिक्स की, तो भाई यहाँ पे भी आपको एक तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर आपको इन्फिनिक्स में मिलता है। ये भी भाई अपने आप में बहुत ही भाई एक बड़ी बात है कि 15,000 रुपए में आपको ऐसा मतलब प्रोसेसर मिल रहा है। और इसमें भी भाई आपको 6nm का फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलता है। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस दोनों प्रोसेसर का सेम है। बट यहाँ पे हमारा स्नैपड्रैगन 778G जो चिपसेट है ना भाई, वो बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, आप यकीन मानो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 20% बेटर तो नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर आप गेमिंग की तरफ देखोगे तो मेरे हिसाब से 778G का जो CPU है ना, वो 20% बेटर आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा गेमिंग में। स्नैपड्रैगन 778G का जो CPU है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। बात करें CPU की, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 20% बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। रियलमी में एक कोर मिलता है हमें परफॉर्मेंस के लिए Cortex A78 वाला, और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। और 3 कोर मिलते हैं हमें लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए। लो परफॉर्मेंस लाइक अगर आप मतलब यूट्यूब देख रहे हो या फिर कोई मतलब ऐसा काम कर रहे हो जिसपे ज्यादा लोड नहीं पड़ रहा डिवाइस पे, तो उस टाइम पे ये 3 कोर आपका काम आएगा। और इसमें भी हमें Cortex A78 का कोर मिलता है और क्लॉक स्पीड हमें मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है। बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स की, तो यहाँ पे हमें 2 कोर मिलता है Cortex A78 वाला और क्लॉक स्पीड हमें मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के लिए जो 2 कोर हमें मिलता है वो यहाँ पे मतलब आपको इन्फिनिक्स में ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पे बाकी जो 6 कोर हमें दिया गया है लो परफॉर्मेंस एंड जो पावर एफिशिएंसी वाले के लिए, जो वो मिक्स होके आता है 6 कोर में। और यहाँ पे हमें मिलता है A55 का कोर, Cortex A55 का कोर, ठीक है। क्लॉक स्पीड हमें मिलता है 2.0 गीगाहर्ट्ज की। तो क्लॉक स्पीड हमें नो डाउट बहुत ही ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पे सीन क्या है भाई, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि Cortex A55 का कोर मिलता है, मतलब प्रोसेसर में जो एफिशिएंसी वाले कोर जो होते हैं ना, वो कोर यूज किया गया है लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इन्फिनिक्स पे आपको 2 कोर मिलता है परफॉर्मेंस के लिए। बेसिकली यही 2 कोर आपका मतलब गेम को हैंडल करने वाला है। लो परफॉर्मेंस के लिए जो हमें 6 कोर मिलता है वो तो लो परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो एफिशिएंसी वाले कोर में काउंट होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई 20 से लेकर 25% बेटर CPU हमें मिलता है रियलमी में। तो यहाँ पे मैं रियलमी को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। बात करें GPU की, तो भाई GPU भी दोनों डिवाइस का बहुत ही तगड़ा है। हमें रियलमी में मिलता है Adreno 642 का LGPU और इन्फिनिक्स पे हमें मिलता है मान ली G68 MC4 GPU। तो GPU के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से आपको Adreno 642 10 से लेकर 10% बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रियलमी को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूंगा 0.90 पॉइंट। बात करें स्टोरेज सपोर्ट की, तो इन्फिनिक्स पे हमें मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट और रियलमी में हमें मिलता है UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट। तो नो डाउट भाई यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी इन्फिनिक्स पे। तो यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और रियलमी को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। बात करें रैम सपोर्ट की, तो नो डाउट भाई यहाँ पे दोनों में आपको LPDDR5 का रैम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, दोनों में आपको स्पीड बहुत ही ज्यादा मिलेगा। बात करें कैमरा की, तो भाई देखो दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे हमें रियलमी में मिलता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। वही पे हमें इन्फिनिक्स पे मिलता है 48 का मेन सेंसर और 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो भाई देखो यहाँ पे दोनों डिवाइस का जो कैमरा है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एक में टेलीफोटो मिलता है तो एक में माइक्रो मिलता है। ये यूजर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, किसी किसी को टेलीफोटो का लेंस चाहिए, किसी किसी को माइक्रो का लेंस चाहिए, ठीक है। बट मेरे ओपिनियन की बात करें टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा फोटो मिल सकता है रियलमी में। तो यहाँ पे मैं रियलमी को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूंगा 1 पॉइंट। यहाँ पे बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों डिवाइस का सेम है। दोनों में आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS के साथ। तो यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा मिल जाता है और दोनों में आप फुल HD+ में मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS के साथ। बात करें हेडफोन जैक की, तो दोनों डिवाइस पे आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों को मैं 1-1 पॉइंट देता हूँ। बात करें सेंसर की, तो यहाँ पे दोनों डिवाइस का सेम है। दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है, Wi-Fi 6 मिलता है। तो यहाँ पे दोनों को मैं 1-1 पॉइंट देना चाहूंगा। बात करें प्रोटेक्शन की, रियलमी में हमें मिलता है पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन और इन्फिनिक्स पे हमें मिलता है NHG Dynorox T2X का प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता है रियलमी में और Dynorox का जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो गोरिल्ला ग्लास 3 के कंपेरिजन
कंपैरिजन मतलब गोरिल्ला ग्लास 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं रियलमी को देना चाहूँगा 1 पॉइंट, इन्फिनिक्स को देना चाहूँगा 0.90 पॉइंट। बात करें टच सिंपलिंग रेट की तो यहाँ पे नो डाउट हमें दोनों डिवाइस पे काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बढ़िया मतलब टच सिंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। दोनों में हमें 240 हर्ट्ज का टच सिंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोनों को मैं 1-1 पॉइंट देना चाहूँगा। बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो दोनों में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, बड़ा बैटरी जिसपे आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर सकते हो। और दोनों के साथ आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, मतलब इन्फिनिक्स के साथ आपको मिलता है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग और रियलमी में हमें मिलता है मतलब 30 वाट का फास्ट चार्जिंग। और लास्ट पे भाई बात करें एंटूटू स्कोर की तो भाई यहाँ पे रियलमी का जो एंटूटू स्कोर निकल के आता है वो है 5,41,000 और इन्फिनिक्स का जो एंटूटू स्कोर है वो है 5,57,000 मतलब 58,000 लगभग 58,000। तो एंटूटू स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा स्कोर हमें मिलता है रियलमी स्पीड एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रियलमी को देना चाहूंगा 1 पॉइंट और इन्फिनिक्स को देना चाहूंगा 0.80 पॉइंट। तो भाई विनर यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो रियलमी 9 स्पीड एडिशन हमारा साफ साफ विनर निकल के आता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ तो आपको ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा और ईजी हो, इन्फिनिक्स का हमें जो प्राइस पड़ता है ना वो है मतलब लगभग 15,000, बट कार्ड डिस्काउंट करने के बाद इसका जो मतलब एक्चुअल जो प्राइस निकल के आता है ना सबसे लोएस्ट प्राइस वो है 13,000 और 13,000 में हमें कितना जीबी का मिलता है 128 जीबी का स्टोरेज वाला मिलता है हमें इन्फिनिक्स का, ठीक है, 13,000 रुपए में। ये आप माइंड पे रखना, 2 जीबी हमें एक्स्ट्रा मिलता है और प्राइस भी कम है, ठीक है। और रियलमी 9 स्पीड एडिशन की बात करें तो इसका जो प्राइस है ना वो 17,000 रुपए है, मतलब हमें ऑफर पे 17,000 रुपए मिल रहा है। अगर आप इसको 15,000 रुपए में लेना चाहते हो तो आपको कार्ड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको कार्ड लगाना पड़ेगा तब जाकर ये 15,000 रुपए में आएगा। और रियलमी में हमें मिलता है 6,128 और इन्फिनिक्स पे अगर आप कार्ड लगाओगे तो ये पड़ता है 13,000 रुपए में और 13,000 रुपए में हमें क्या मिलता है 8,128 जीबी। यहाँ पे हमें 2 जीबी एक्स्ट्रा मिलता है प्लस 2,000 रुपए कम मिलता है। तो अगर आपका बजट कम है, ध्यान देना इस बात पे, अगर आपका बजट 15,000 रुपए से कम है और आपको एक मतलब बढ़िया डिवाइस चाहिए जिसपे आप गेमिंग कर सको, साथ में आपको रैम भी ज्यादा चाहिए, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ब्रांड का ट्रस्ट नहीं मिलता, मतलब एक ब्रांड वैल्यू नहीं मिलता, बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हो और इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर आपके आसपास मौजूद है तभी आप इन्फिनिक्स को बाय कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपका बजट 15,000 रुपए है तो मैं डेफिनेटली आपको रियलमी 9 स्पीड एडिशन प्रेफर करूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें आपको एक ब्रांड का सपोर्ट मिलता है, दूसरी बात इस पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है। मीडियाटेक के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन हमारा काफी ट्रस्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट 15,000 रुपए है तो आप डेफिनेटली भाई आप रियलमी की तरफ जाइए, अगर आपका बजट कम है तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जाइए, भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत, बिकॉज इस प्राइस पे आपको जैसा फोन मिलेगा उससे बहुत ही 1000 गुना बेटर परफॉर्मेंस हमें इन्फिनिक्स निकाल के देगा। तो भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, मैंने आपको डिटेल में समझाना चाहा, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, मैंने आज एक भी बार आपको लाइक करने के लिए नहीं बोला, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना।